यूं अब मेरा निकाह हो गया और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। लेकिन वहाँ जो सबसे अजीब चीज मैंने देखी वह था मेरा शौहर, जिसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। यानी मेरा शौहर जैसे इस निकाह से खुशी नहीं था। सब मिठाई खा रहे थे और मैं चादर के नीचे मुंह छुपाए आंसू बहा रही थी। फिर मेरी रुखसती का वक्त आ गया। मेरी अम्मी मुझे कमरे में लेकर गई और कहने लगी कि मेरी अच्छी बेटी, तुमने मेरा मान रख लिया, रब सोना तुझे हमेशा सुख रखे। फिर अम्मी ने मुझे गले लगाकर बहुत प्यार किया। मेरे जहन में ढेरों सवाल थे कि अम्मी ने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों की और फिर एकदम से क्यों कर दी। हमारे गांव में ऐसा अगर कहीं होता था तो जरूर लड़की ने कोई बुरा काम किया होता था, मगर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन फिर भी मैंने जुबान से एक लफ्ज भी नहीं अदा किया और अम्मी के गले लगकर खूब रोई। तब अम्मी ने मुझे एक पानी की छोटी सी बोतल पकड़ाई और कहा कि मेरी बेटी, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी जिससे शादी कर रही हूँ वह इंसान आम नहीं है, उस पर जिन्नात का साया है और ये दम वाला पानी है। तुम हर रात अपने शौहर पर ये दम वाला पानी छिड़क देना, क्योंकि तुम्हारे शौहर पर एक जिन का साया है और ये दम वाला पानी तुम्हारे शौहर को उस जिन के असर से बचाएगा। बस ठीक रहेगा, बाकी सब तो बहुत अच्छा रहेगा। बस हर रात शौहर पर पानी लाजमी छिड़क देना, कभी नागा मत करना। उसके बाद अम्मी ने मुझे ढेरों नसीहतें की और रुखसत कर दिया। शादी के बाद मैं अपने शौहर के घर आ गई और घूंघट ओढ़कर अपने कमरे में बैठ गई। मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। अम्मा की बात मेरे जहन में ही चल रही थी कि रात को अपने शौहर पर ये दम किया पानी जरूर छिड़कना, और मैं इस बारे में भी सोच रही थी कि ना जाने मेरा शौहर जिस पर जिनका साया है वह मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। कहीं वो मेरे सामने ही जिन्नात को हाजिर ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो कमरे में आए और जिन्नात उसके साथ आ जाए और मैं डर कर भाग जाऊं। तरह तरह के जहनी वसवसे मेरे जहन में घर किए जा रहे थे और मुझे बहुत जरा डर भी लग रहा था अपने ही शौहर से, क्योंकि अम्मी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उस पर जिन्नात का साया है और जिस पर जिन्नात का साया हो वो आम इंसान होता नहीं। जिन्नात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, इसीलिए बुरे जिन्नात अधिकतर लोगों को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। और जिस तरह अम्मी ने मुझे दम का पानी दिया और कहा कि नागा मत करना, तो हो ना हो इस पर कोई बुरे जिन्नात का ही साया होगा, तभी अम्मी इतनी डर रही थी। बहरहाल मैं अभी इन्हीं ख्यालों में महू थी कि मेरा शौहर आ गया। मुझे घूंघट में देखकर वह जोर से चिल्लाया और कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है दुल्हन बनने की, ना तो तुम मेरी दुल्हन हो और ना ही मेरी पसंद। मैंने घूंघट उतारा और हिम्मत जमा करके कहा, लेकिन मेरा और आपका तो निकाह हो चुका है और अब मैं आपकी बीवी हूँ, शरीके हयात हूँ। मैंने जो ही ये बात कही वह गुस्से में आ गया था और जानवरों की तरह मुझ पर चीखने लगा। मैं ये सब देखकर सहम गई थी। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया तो मुझे फौरन अम्मा की बात याद आ गई कि अपने शौहर पर हर रात दम वाला पानी जरूर छिड़कना, सब ठीक हो जाएगा। चुनांचे मैंने जल्दी से उसे छोटी बोतल का ढक्कन खोला और थोड़ा सा पानी अपने शौहर पर गिरा दिया। जो ही पानी मेरे शौहर पर गिरा, मैंने एक अजीब नज़ारा देखा था। मेरा शौहर जमीन पर बैठ गया और मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगने लगा था। मैं भी बहुत हैरान हो गई कि मेरा शौहर ये सब क्या कर रहा है। मैं शहर से पढ़कर आई थी और मेरा इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल से कभी सामना नहीं हुआ था, ना ही मैंने कभी इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल देखी थी जो आज मेरे सामने थी। ऐसी अजीबोगरीब हरकत मैंने कभी नहीं देखी थी कि मेरा शौहर मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। मैंने फौरन कहा कि आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अच्छे लहजे में आप बात करेंगे वही बहुत है। लेकिन वह जिद कर रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। उसने उस वक्त तक मेरी जान न छोड़ी जब तक मैंने उसे माफ़ न कर दिया था। फिर मैं हर रोज़ यही करती। हर रात जब भी मेरा शौहर आता तो मैं उस पर दम किया हुआ पानी फेंक देती और वह मेरा ताबेदार बन जाता। मुझे अच्छा तो नहीं लगता था ये सब, मगर क्या करती, करना भी पड़ता था। अगर मैं उस पर दम करा हुआ पानी ना छिड़कती तो शायद मैं जिंदा ही ना रह पाती। मैं तो अपनी शादी से भी खुश नहीं थी और फिर ये शौहर जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि इस पर जिन का साया है, मगर मैं तो पढ़ी लिखी थी और ऐसे किसी जिन के साये को नहीं मानती थी। लेकिन इस दम किए पानी का असर मैंने अपनी शादी की पहली रात देख लिया था और इसलिए मैं उसका हर रात इस्तेमाल करती थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मेरी सास तो मुझे घर के काम भी नहीं करने देती थी। मैं कहती भी थी कि अम्मी हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, मगर वह मेरी बात ना मानती और हमेशा मुझसे काम ना करवाती।
वह कहती कि बेटी तेरा इतना एहसान काफी है कि तुमने मेरे पागल बेटे से शादी की। मेरी सास मुझे बताती थी कि तुम्हारे आने से मेरा बेटा बदल गया है, उस पर जिनका साया था वह कम हो गया है। तब मेरी सास ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरे शौहर पर बचपन से ही जिनका साया था और ये बचपन से ही पागलों जैसी हरकतें करता था। चीजों को तोड़ता फाड़ता और हर वक्त गुस्से में रहता और सब पर चिल्लाता रहता। किसी से भी प्यार से बात नहीं करता था। और फिर हमने उसका बहुत से आलिमों से इलाज करवाया मगर ये ठीक नहीं होता था। उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर ये पूरा पागल जैसा हो गया था, किसी की बात भी ना सुनता। और वह वक्त भी आ गया कि मुझे उसे घर में बांध कर रखना पड़ा, वरना ये किसी न किसी का सर फाड़ाता, किसी न किसी की टांग तोड़ देता। मेरी सास मेरी बहुत तारीफ करती और कहती कि तुमने मुझे और मेरे बेटे को नई जिंदगी बख्शी है। मैं चुप करके अपनी सास की सारी बातें सुन लेती। अंदर ही अंदर मुझे शर्मिंदगी भी होती कि ये सब मैं गलत कर रही हूँ। मेरी सास मुझसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठी है मगर मैं तो उस शादी से भी खुश नहीं और उसके बेटे को मेरी मोहब्बत नहीं, वह दम वाला पानी बदल रहा है। ये सब मुझे परेशान कर रहा था। मैं तो शादी के बाद अपनी अम्मी से मिलने भी नहीं गई थी क्योंकि मैं अपनी अम्मी से नाराज थी। माएँ तो अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ पड़ती हैं और मेरी माँ ने मुझे एक ऐसे इंसान से ब्याह दिया जिसको लोग पागल समझते थे और उस पर जिन्नात का साया है, यही समझते थे लोग। मेरा शौहर मेरा पूरा ख्याल रखता था, मेरी हर बात मानता। मैं सर हिलाने को कहती तो वह सर हिलाता, मैं हंसने का बोलती तो वो हंसता। गरज ये कि वह एक रोबोट की तरह मेरी बातें मानता था और एक जिंदा इंसान के साथ ऐसा सुलूक करते हुए मुझे बहुत बुरा भी लगता था। मैं खुद पढ़ी लिखी थी और मैं ये सब कैसे कर सकती थी। मुझे अंदर ही अंदर घुटन सी लगती थी। मेरा शौहर मेरे लिए पानी लाता, खाना पकाता, कभी कपड़े धोने होते तो वह भी करता। गरज वह घर के सारे काम कर लेता और मैं बहुत शर्मिंदा होती। मेरी सास समझती थी कि ये सारे काम मैं करती हूँ तो वह मेरी तारीफें भी करती। इस सब से मेरा दिल उचाट हो गया और फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अब अपने शौहर पर पानी नहीं छिड़कूंगी। फिर मैं अपने ही ख्याल से फिर गई और उस रात मैंने फिर अपने शौहर पर पानी छिड़क दिया। ऐसा 2 से 3 दिन तक होता रहा। मेरा दिल चाहता था कि उस पर पानी ना छिड़कूं, लेकिन दिमाग पर उसका खौफ था, मैं छिड़क ही देती। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया कि अगर मैं उसकी जगह होती तो कोई मेरे साथ ये सब करता तो मुझे कैसा लगता। इस सवाल ने मेरी आंखें खोल दी थी। फिर मैंने खुद से कहा कि मेरा शौहर तो जिन के असर में है, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने कहा जाहिल है, क्या जिन का असर होता भी है? ऐसी चीजें नहीं होती। आखिरकार मैंने खुद को उस पर पानी ना फेंकने के लिए रजामंद कर लिया। उस रात जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने उस पर पानी नहीं छिड़का। वह मामूल की तरह आया और अपने कपड़े बदलने लगा, लेकिन जो ही उसने कपड़े बदले पिछली रात के पानी का असर खत्म हो गया था। वह मेरे पास आया और मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मेरे पैर दबाओ वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। आते साथ उस तरह का रवैया देखकर मैं डर गई और उसके पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए उससे बहुत सुकून मिल रहा था और उसी सुकून में वह सो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।